चलो, FY BCom अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 4 में हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अभी अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में थियोरी इंपॉर्टेंट है, साथ में शॉर्ट सम्स ये आपको 2.5 से लेके 4 मार्क में ऑलरेडी हमने सीख लिए है, वो आ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ जो फुल फ्लेज एग्जाम्पल है वो भी हमको करने हैं, और ये जो फुल फ्लेज एग्जाम्पल है ये आपको 10 मार्क 12 मार्क या 15 मार्क में आपको मिले, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम लोग यूनिवर्सिटी का ही जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस के ऊपर से दो चीजें बनानी है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरी बैलेंस शीट। ये सेम चीजें जो फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल्स वाला चैप्टर होता है उसमें भी होती है, तो ये सेम चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दो पेज पर दो टेबल हमको ड्रॉ करने होंगे। यहां पर हमको एग्जांपल में ट्रायल बैलेंस दिया है और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट्स दिए हैं, और इन दोनों को हम कंसीडर करके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सिटी का ही एग्जांपल है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही एग्जांपल या इसके जैसा एग्जांपल आपको अपनी एग्जाम के अंदर देखने को मिले। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बाइफर्केशन करेंगे। पहले तो पढ़ते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ बेंगलोर स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर, क्या चीजें बनानी है वो बोल दिया है। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2018 एंड बैलेंस शीट ऑफ दैट डे। मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये दो चीजें हमको बनाने के लिए कही है। अभी हमको यहां पर ट्रायल बैलेंस दिया है तो हम लोग सबसे पहले ये ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन करेंगे, मतलब कि कौन सी चीज कहां पर रिकॉर्ड होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है, और अगर एक्सपेंस है तो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पर होता है, एंड इनकम है तो इनकम एक्सपेंस में क्रेडिट साइड होता है। तो या तो हम आई लिख सकते हैं फॉर इनकम या CR लिख सकते हैं। डेबिट है तो E फॉर एक्सपेंस या DR लिख सकते हैं फॉर डेबिट। बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में असेट साइड के लिए A, लायबिलिटी साइड के लिए L, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला ये जनरल फंड। जनरल फंड का मतलब होता है कैपिटल फंड। जो हमने देखा था कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर, जो ट्रेडिंग कंसर्न में कैपिटल होती है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर उसी को हम लोग कैपिटल फंड कहते हैं। तो कैपिटल फंड या जनरल फंड जो कि लायबिलिटी साइड पर आएगा, जिसको आप समझने के लिए कैपिटल लिख सकते हो। रेफरेंस पर्पज से यहां पर कैपिटल, सब लोगों का ध्यान कंप्लीटली यहां पर ही चाहिए। ठीक है, पूरा समझ लेना है। उसके बाद कैश इन हैंड मतलब कैश बैलेंस, तो ये असेट है तो बैलेंस शीट असेट। उसके बाद कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस असेट साइड। सन्ड्री डेटर, सुंदरी डेटर्स नहीं हाँ भैया, सुंदर देखा तो और डेटर्स हो आप आजा। सन्ड्री डेटर्स परचूरण देवादारो, तो डेटर्स मतलब असेट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिट साइड पर बैलेंस दिया है लायबिलिटी। लोन एट 15%, कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, मतलब हमने लोन ली है। ठीक है, अगर असेट साइड पर होता तो लोन एडवांस या लोन गिवन होता जो असेट साइड पर आता, ये लायबिलिटी साइड पर। बट यहां पर देखो हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई इंफॉर्मेशन के साथ कोई परसेंटेज, कोई डेट, कोई अमाउंट ऐसा कुछ दिया हो एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब कि यहां पर हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है। हो सकता है, होगा ही, ये जरूरी नहीं है। इसलिए मैं यहां पर एक बार टिक मार्क करके रखता हूं, देखेंगे आगे कुछ इसके रिलेवेंट नहीं निकला तो ये एडजस्टमेंट होगा ही। मतलब लोन ली है, 15% की लोन है, 1 जुलाई से ली है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमको पे करना होता है। तो ये देखेंगे आगे कुछ नहीं निकला तो हमको याद रखना है कि यहां पर हिडन एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो मैंने अभी एक टिक मार्क करके रखा है। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स असेट। क्लब हाउस, क्लब हाउस बिल्डिंग असेट। स्टॉक ऑफ सिगार, सिगरेट और बीड़ी सब लोग पीने वाले नहीं है, हम लोग सिगार पीते हैं, बड़े लोग, क्लब में जाने वाले लोग है ना, तो वो सिगार ओपनिंग स्टॉक इनकम एक्सपेंस में डेबिट साइड पर आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल के जैसा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये डेबिट साइड होता है, उसके अंदर परचेस करते हैं तो वो ऐड होता है। तो यहां पर डेबिट
डेबिट लिखो या ई लिखो, फॉर एक्सपेंस दोनों का मतलब सेम हुआ। देन रेंट डेबिट बैलेंस है, मतलब रेंट पेड होगा डेबिट। रेट्स एंड इंश्योरेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस है। सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, ऑनरेरियम मतलब मानद वेतन। क्लब है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये लोग पैसों के लिए तो काम नहीं करते हैं, तो वहां पर जाके मैं सैलरी लूं तो कैसा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सैलरी नहीं लूंगा तो क्या फ्री में सेवा दूंगा? नहीं, पैसे लूंगा, बट सैलरी वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, ऑनरेरियम वर्ड यूज करना। ऑनरेरियम मतलब मानद वेतन। હું સેવા આપું છું, એ સેવાના બદલામાં મેં તમને ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આપીએ છે, તો મોટી જ લેતા હોય છો, પાંખડીઓ આખી ફૂલો કરતાં મોટી હોય છે એવી લઈ લે છે। तो यहाँ पर ये सेक्रेटरीज ऑनरेरियम ये एक तरह से सैलरी जैसा ही हुआ, ठीक है, जो कि एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड। एंट्रेंस फीस, अभी देखो एंट्रेंस फीस कौन सी साइड पे दी है? डेबिट वाले कॉलम में दी है, तो ये एक्सपेंस हुआ। बट एंट्रेंस फीस नॉर्मली क्लब वाले चार्ज करते हो ना, तो इनकम होती है, तो आपको माइंड में यही हो कि सर एंट्रेंस फीस मतलब तो इनकम, क्रेडिट, बट यहाँ पर बैलेंस कौन से कॉलम में दिया है? देखो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट अमाउंट है, तो इसका मतलब क्लब ने कहीं पर एंट्रेंस फीस पे की होगी। लाइक कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले होंगे, उसकी एंट्रेंस फीस होगी, क्योंकि डेबिट साइड पर दिया है तो वो एक्सपेंस, अगर क्रेडिट साइड पर दिया होता तो इनकम। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, देखो क्रेडिट बैलेंस है और ये ट्रायल बैलेंस है, कौन सी डेट का? 31 मार्च 2018 की डेट का, मतलब क्लोजिंग में प्री रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड इनकम। ट्रायल बैलेंस में है तो इसकी सिर्फ एक ही इफेक्ट आती है, तो प्री रिसीव्ड इनकम कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड तो है, वो क्रेडिट बैलेंस है, वो तो दिख रहा है, कहां पर लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये ध्यान रखना। अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड, इनकम एक्सपेंस में क्रेडिट साइड इनकम, ये प्री रिसीव्ड इनकम है, ध्यान से समझना। सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिखा हो जो कि आगे आएगा तो वो इनकम एक्सपेंस में क्रेडिट साइड पर एज इनकम, बट ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, अगाउथी मळेली आवक, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता या अक्रूड सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबर्स के पास से लेने वाली फीस वो अभी लेनी बाकी है, तो असेट। ट्रायल बैलेंस में है तो हो, ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड पर इनकम एक्सपेंस में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड पर, एंड अक्रूड सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग तो असेट। ध्यान से सुनना क्योंकि ये चेंज कर सकते हैं। देखो ये एग्जांपल यूनिवर्सिटी का है तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसके अंदर ऐसे छोटे मोटे चेंज करके भी पूछे, एज इट इज ना पूछना हो तो ऐसे कुछ माइनर चेंज कर सकते हैं। स्टूवर्ड्स एंड सर्वेंट्स वेजेस, मतलब जो छोटे मोटे काम करने के लिए वो लोग रखते हैं क्लब में, उसको स्टूवर्ड्स या सर्वेंट कहते हैं, तो उनकी सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट वेजेस। एक्सटेंशन ऑफ क्लब, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। क्लब का एक्सटेंशन किया मतलब हमने ये दीवार है वो तोड़ के ये क्लब को थोड़ा और बड़ा कर दिया, तो जो खर्चा हुआ वो हमारी असेट की वैल्यू बढ़ा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया असेट साइड पे, तो यहां पर असेट साइड पर प्लस करेंगे। जो क्लब हाउस ऑलरेडी यहां पर आगे आ चुका है, देखो ये 1,60,000 का था, उसके अंदर 40,000 का और एडिशन किया। कौन सी डेट को एडिशन किया? कुछ नहीं किया है, डेट दी है मतलब पहले से ही है, उसके ऊपर हम ये 160 के अंदर 40,000 को ऐड करेंगे एज एक्सटेंशन ऑफ क्लब। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो खर्चा है, सबको पता है। लॉ चार्जेस मतलब लीगल चार्जेस, लॉ चार्जेस मतलब एनुअल सब्सक्रिप्शन, कौन सा बैलेंस है? मतलब ये क्लब के मेंबर्स के पास से क्लब ने लिया होगा, इनकम है, क्रेडिट। कार्ड एंड बिलियर्ड रूम रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स क्या होगी? इनकम या एक्सपेंस? ऑब्वियस है इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट, और वैसे भी यहां पर क्रेडिट बैलेंस लिखा ही है, ठीक है। वो बिलियर्ड रूम जो होता है, पूल, स्नूकर, उसका जो इनकम हुआ होगा वो। वॉशिंग ऑफ सन्ड्रीज मतलब जो टॉवल है, रुमाल है, ऐसी कुछ छोटी मोटी चीजें अगर साफ किए, टेबल के ऊपर का रुमाल या कुछ भी, तो उसका जो खर्चा हुआ वो एक्सपेंस है ये। वॉशिंग ऑफ सन्ड्रीज मतलब परचूरण वस्तुओं ने साफ सफाई, धोવાનો खर्च, तो एक्सपेंस डेबिट। वाइन्स, कार्ड्स एंड सिगार सोल्ड, सोल्ड करेंगे तो क्या होगा? इनकम, तो कहां आएगा? क्रेडिट।
ऑब्वियस है कि यहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं कि ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आए। यहां पर सिगरेट, वाइन, कार्ड सब सेल किया है, बट उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। तो क्रेडिट साइड पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिपेयर्स ऑफ क्लब हाउस एंड फर्नीचर, रिपेयरिंग का खर्चा होता है, डेबिट। कन्वर्जन एक्सपेंस बोल दिया, डेबिट। वाइन, कार्ड्स एंड सिगार परचेस करेंगे तो डेबिट, सेल किया तो क्रेडिट, परचेस किया तो। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो दिया है, 4,000 रुपए। लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे तो ये खर्चा होगा, तो डेबिट। बट यहां पर अपने को देखना होगा कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन की एक्चुअल अमाउंट 4,000 ही हो रही है, तो यहां पर हिडन एडजस्टमेंट मैं इसका वर्किंग कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक काम करते हैं, मैं यहां पर नहीं लिखता हूं, जगह कम है, यहां पर आपको नीचे दूसरे एडजस्टमेंट्स भी लिखना है, तो यहां पर हम नीचे करते हैं हिडन एडजस्टमेंट। यहां पर साइड पे हम करेंगे बाद में। चलो पहले ये हिडन एडजस्टमेंट हम लास्ट में देखते हैं, यहां पर पहले मेन एडजस्टमेंट सॉल्व कर देते हैं, फिर यहां पर मैं साइड पर हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व करवाऊंगा। चलो मैं लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि अपने पास स्पेस हो जाए इसके लिए। ये हम लोग हिडन एडजस्टमेंट के लिए रखते हैं इतनी जगह। चलो यहां पर कर ही देते हैं साथ में। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप 2 पेज पर 2 टेबल ड्रॉ करोगे या उसके लिए स्पेस छोड़ दोगे, और तीसरे वाले पेज पर टाइटल लिखो हिडन एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन की अमाउंट कितनी है देखो ध्यान से, 80,000 रुपीज ये रही, तो 80,000 कितने परसेंट है, 15%। और ये लोन हमने कब ली है, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का टाइम, जुलाई कितना 9 मंथ होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हुए, तो इंटू 9/12, तो कैलकुलेटर पर देखो 80,000 इंटू 15% इंटू 9/12, 12,000 आएंगे, 9,000 सॉरी 9,000 टोटल, ये टोटल इंटरेस्ट हुआ। बट इसमें से ऑलरेडी देखो हमको ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, ये 4,000 देखो ऑलरेडी दे दिए हैं, तो उसको हम यहां से माइनस कर देंगे, माइनस पेड, तो मतलब बैलेंस कितना बचा, 5,000। ये 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसकी 2 इफेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंस में डेबिट साइड पर प्लस करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ना 4,000, उसके अंदर 5,000 और ऐड करेंगे और 9,000 लिखेंगे, और दूसरी इफेक्ट पे करना बाकी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर ये 2 इफेक्ट पास करेंगे। लिखो ये 4,000 के अंदर और 5,000 ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और इस 5,000 की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया है उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट करेंगे, ताकि पता चले कि यहां पर एडजस्टमेंट है तो अपने को जगह ड्रॉप करनी है। ये अपना पहला हिडन एडजस्टमेंट हुआ। अभी एडिशनल जो 3 इंफॉर्मेशन दी है वो देख लेते हैं। देखो ध्यान से, सिंपल ही है ये वाला, तो सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 मतलब करंट ईयर का ही 31 मार्च 2018, आउटस्टैंडिंग 8,000, 8,000 रुपए मिलने का बाकी है, तो
इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर प्लस करेंगे सब्सक्रिप्शन में। जो सब्सक्रिप्शन हमको ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, उसके अंदर 8,000 और प्लस करेंगे, बाकी है 17-18 मतलब करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग मतलब मिलने बाकी है, तो इनकम में प्लस, और दूसरा ओ बैलेंस शीट में असेट कही थी लायबिलिटी, क्रेडिट साइड पर प्लस किए तो क्रेडिट तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी आप दूसरी फैक्ट लायबिलिटी डालोगे तो लायबिलिटी भी क्रेडिट ही हुआ, तो दोनों चीजें क्रेडिट हो जाएगी, तो बैलेंस शीट टैली ही नहीं होगी। एक क्रेडिट होता है तो दूसरी इफेक्ट डेबिट वाली होनी चाहिए। तो लिखो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 या पहली जो इंफॉर्मेशन है वो, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 करके दो अलग अलग चीजें दी है। हालांकि ये भी एक एडजस्टमेंट ही हुआ, तो इसका 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर होना चाहिए, बट यूनिवर्सिटी में इसके बाजू में कोई नंबरिंग नहीं दिया है, इसको 1 और 2 दिया है, इसलिए हम भी वही लिख रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को, तो एग्जाम्पल के मार्क्स मिलने वाला है, इसका कुछ नहीं मिलने वाला है। चलो फिर तो अपना सिंपल है, फेवरेट है, डेप्रीसिएशन है 10% ऑन फर्नीचर एंड 2% ऑन क्लब हाउस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। तो फर्नीचर की डेप्रीसिएशन की अमाउंट, फर्नीचर पर 10%, फर्नीचर कितने रुपए का दिया हुआ है? फर्नीचर 40,000। अच्छा यहां पर ये, हाँ क्लब हाउस के ऊपर ये रहा 40,000 और क्लब हाउस 160, तो 40,000 के 10% 4,000, और दूसरा है क्लब हाउस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। क्लब हाउस देखो 1,60,000 प्लस 40,000 का एक्सटेंशन हुआ था, मतलब 2 लाख हो गए। 2 लाख के कितने परसेंट है डेप्रीसिएशन? 2%, 4,000 होगा। ठीक है, दोनों ही 4-4 हजार हो रहे हैं। ये कैसे किया देखो, 1,60,000 ये क्लब हाउस की वैल्यू थी 160, प्लस यहां पर क्लब हाउस में एक्सटेंशन हुआ है देखो 40,000, तो 160 प्लस 40 यानी कि 2 लाख रुपीस हो गया टोटल एक्सटेंशन के साथ। तो 2 लाख के 2%, तो 2 लाख इंटू 2% कैलकुलेटर पर कर दोगे, 2 लाख इंटू 2% 4,000। इस तरह से ये अमाउंट हमने लिखी है। अभी थोड़ा और आपको कंफ्यूज कर देने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक्सटेंशन जो है ना उसके बाजू में डेट दे दे। एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस जो है, जहां पर कोई डेट नहीं लिखी है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग माना जाता है, बट ऐसा कर सकते हैं कि आपको बाजू में डेट दे दे, लाइक 1 जुलाई जो लोन वाली डेट थी ना, उस तरह से 1 जुलाई या 1 अक्टूबर। तो फर्स्ट डेट से यानी कि जो 1,60,000 जो था हमको ट्रायल बैलेंस में यहां पर दिया था, वो उस क्लब हाउस के ऊपर 2% के हिसाब से पूरे साल का डेप्रीसिएशन, और ये जो 40,000 एक्सटेंशन हुआ है ना, उसके ऊपर कौन सी डेट को एक्सटेंशन हुआ था? सपोज 1 अक्टूबर से हुआ था तो 6 महीने, 1 जुलाई से हुआ था तो 9 मंथ का डेप्रीसिएशन। तो यहां पर अपने को 2 बार अलग अलग करना पड़ता, 1,60,000 के 2% प्लस 40,000 इंटू 2% इंटू 6/12 या 9/12 करके जो अमाउंट आती, वो दोनों अमाउंट का टोटल करके एग्रीगेट डेप्रीसिएशन मिलता। इस एग्जाम्पल में ऐसा कुछ नहीं दिया है, बट कॉलेज में आपको ऐसा कर सकते हैं कि एक्सटेंशन के बाजू में डेट दे दे तो डेप्रीसिएशन के अमाउंट में सिर्फ चेंज आएगा। क्लियर? चलो ये लिख दो। इसकी दो इफेक्ट तो सिंपल सी है, एक इनकम एक्सपेंस में डेबिट साइड, और दूसरा रिस्पेक्टिव असेट में से फर्नीचर में से फर्नीचर की वैल्यू, और क्लब हाउस में से क्लब हाउस के डेप्रीसिएशन की वैल्यू माइनस करेंगे। तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि जगह ड्रॉप करने का पता चले। एंड देन स्टॉक ऑफ सिगार एंड वाइन्स, तो क्लोजिंग स्टॉक है तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पर। अगर कोई ऐसा है कि भाई परचेस वक्त जो डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक और परचेस दिया है उसमें से माइनस करते हैं तो भी चलेगा, बट आइडियली प्रेफरेंस ये होता है दोनों चीजों का कि एक इनकम एंड एक्सपेंस में क्रेडिट साइड पर और दूसरा बैलेंस शीट में असेट। क्लियर? तो ये जो एडजस्टमेंट्स थे वो भी अपने सॉल्व हो गए। चलो ये लिख दो, और जैसे ये लिख देते हो आप 2 पेज पर 2 टेबल ड्रॉ करोगे इस तरह से। बड़ौदा स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018,
लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, एक पेज पूरा दोगे उसके लिए। और फिर उसके नीचे ही बैलेंस शीट ऑफ बैंगलोर क्लब एज ऑन 31 मार्च 2018, लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, असेट अमाउंट रुपीज। इस तरह से ये पूरा टेबल, दोनों टेबल 2 पेज पर ड्रॉ करें। मैं आपको 2 से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स टेबल ड्रॉ करो। चलो टेबल ड्रॉ हो गया होगा। अभी हम लोग जो चीजें बाइफरकेशन में लिखी हुई है उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। पूरा ध्यान यहां पर रखना और मेरे साथ साथ आपको लिखना भी है। सबसे पहला है जनरल फंड। जनरल फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आएगा, तो यहां पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हम लिखेंगे जनरल फंड। इनर कॉलम में लिखेंगे 1,20,000, क्योंकि वो सरप्लस या डेफिसिट कुछ आएगा इनकम एक्सपेंस का रिजल्ट, तो उसको ये कैपिटल फंड या जनरल फंड है उसके अंदर प्लस या माइनस किया जाता है, तो इसको इनर कॉलम में रखेंगे। फिर कैश इन हैंड बैलेंस शीट में असेट साइड पर, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में असेट साइड पर 8,000 सीधा आउटर कॉलम में। देन कैश एट बैंक या फिर बैंक बैलेंस जिसकी अमाउंट है 12,000 रुपीज, सीधा आउटर कॉलम में। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आवाज किए बिना ध्यान यहां पर और साथ में समझ के लिखोगे। सन्ड्री डेटर्स 9,600। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर छोड़ी जगह ड्रॉप कर देंगे कि यहां पर वो सरप्लस या डेफिसिट एड लेस करनी होगी, कुछ और चीज हो, तो 2-3 लाइन ड्रॉप करके हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,000। देन 15% लोन, $80,000। अभी इसकी अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में ले लेंगे। हाँ सर, इसके ऊपर तो वो एडजस्टमेंट था ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, बट वो अलग से लिखा जाता है, लोन में ऐड नहीं होता है। लोन नॉन करंट लायबिलिटी है, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन करंट लायबिलिटी है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो उसको हम अलग से लिखेंगे। ये लोन की अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में 80,000। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 40,000 पर इनर कॉलम में रखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट है 40,000 इनर कॉलम। उसके नीचे एक लाइन ड्रॉप करोगे। उसके बाद है क्लब हाउस। क्लब हाउस के नीचे आपको 2 लाइन ड्रॉप करनी होगी, क्योंकि एक तो वो क्लब हाउस का अंदर एक्सटेंशन हुआ है वो भी ऐड करना है और डेप्रीसिएशन को माइनस भी करना है। तो यहां पर क्लब हाउस की अमाउंट 1,60,000 इनर कॉलम में। देन स्टॉक ऑफ सिगार ओपनिंग स्टॉक है, तो इनकम एक्सपेंस में डेबिट साइड पर ये लिख दिया। उसके बाद अभी इनकम एक्सपेंस अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर स्टॉक ऑफ सिगार, इनर कॉलम में रखते हैं 2,000 रुपीज, क्योंकि वो परचेज आ रहा है। अलग आउटर कॉलम में लिख देते हो तो भी चलेगा, आप परचेज अलग से लिखोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देन रेंट, इसके नीचे वो एक लाइन में ड्रॉप कर देता हूं वो परचेज को ऐड करने के लिए। और उसके बाद रेंट है 24,000। देन रेट्स एंड इंश्योरेंस, $2,400। किसी पे एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में। सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, $4,800।
एंट्रेंस फीस 4000। कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए सारी अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। डन, लिखा यहां तक। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था 6000 रुपए, क्रेडिट बैलेंस तो लायबिलिटी साइड पर आता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहां पर ये लोन के नीचे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, अमाउंट है 6000 रुपए। चलो लिखा। उसके बाद है स्टूअर्ड्स एंड सर्वेंट्स वेजेस, तो वो इनकम एक्सपेंस में डेबिट साइड पर। $23,200 साथ में ही लिखोगे। बातें करते करते लिखते हो, कंसंट्रेशन इधर उधर है, ध्यान नहीं है, तो आपको एग्जाम में भी तकलीफ होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, उसके बाद है एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस, तो असेट साइड पर जो क्लब हाउस लिखा है उसी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे प्लस एक्सटेंशन। $40,000 का है तो प्लस 40,000। अभी अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं ले जाएंगे क्योंकि डेप्रीसिएशन इसके ऊपर आ रहा है। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्ज 4000, तो इनकम एक्सपेंस में डेबिट साइड पर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000 रुपीज। इसके बाद लॉ चार्जेस 2000, उसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन, इनकम है तो क्रेडिट साइड पर, यहां पर ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है सब्सक्रिप्शन, उसमें एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में रखेंगे 1,20,000। देन कार्ड एंड बिलियर्ड रूम रिसिप्ट, तो इसी के नीचे एक लाइन ड्रॉप करके कार्ड एंड बिलियर्ड रिसिप्ट, मैं ऐसा लिख रहा हूं RECEIPT, कार्ड एंड बिलियर्ड रूम रिसिप्ट 16,000। उसके बाद है वॉशिंग ऑफ सन्ड्रीज एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर। वॉशिंग ऑफ सन्ड्रीज SUNDRIES 6,400। देन वाइन एंड कार्ड एंड सिगार सोल्ड, वाइन कार्ड सिगार sold 20,000। देन रिपेयर्स टू क्लब हाउस एंड फर्नीचर, तो एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर। रिपेयर्स ऑफ क्लब एंड फर्नीचर, शॉर्ट में लिखा है क्लब एंड फर्नीचर, मींस क्लब हाउस एंड फर्नीचर 1600। देन कन्वर्जन एक्सपेंस
ये भी डेबिट साइड पर आएगा। कन्वर्जन एक्सपेंस 4000। देन वाइन कार्ड एंड सिगार परचेस्ड, तो जो ओपनिंग स्टॉक लिखा था ना उसी के अंदर प्लस कर सकते हैं, अलग से लिख देते हो तो भी चलेगा प्लस, पर उसके लिए फिर 2000 को भी आउटर कॉलम में रखना है। तो इसके अंदर हम 16000 को प्लस करेंगे तो टोटल आउटर कॉलम में 18000। कोई अगर क्लोजिंग स्टॉक को इसी में से माइनस करके आउटर कॉलम में लिखना चाहता है तो भी चलेगा। हम लोग क्रेडिट साइड पर लिखने वाले हैं, डेबिट में से माइनस करो या क्रेडिट करो एक ही होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 4000 दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो वो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 4000, पर इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि वहां पर हिडन एडजस्टमेंट है जो हमने ढूंढा। 5000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो ये 4000 लिखो और फिर मेन ट्रायल बैलेंस की सारी बाइफर्केशन की चीजें हमने लिख दी। अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करना है तो पहले वो हिडन एडजस्टमेंट ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हिडन एडजस्टमेंट हमने देखा इंटरेस्ट ऑन लोन 5000 आउटस्टैंडिंग है, तो अब मैं एडजस्टमेंट की इफेक्ट ग्रीन कलर की पेन से लिख रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को तो सेम ही यूज करना है, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगी 9000। और ये 5000 की दूसरी इफेक्ट इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, पे करना है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 5000। इसके बाद एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8000, तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इनकम एक्सपेंस में क्रेडिट साइड 1,20,000 उसी में प्लस करेंगे और 8000 आउटस्टैंडिंग या अक्रूड भी लिख सकते हैं, प्लस अक्रूड या फिर ब्रैकेट में सिंपल O/S यानी कि आउटस्टैंडिंग। तो टोटल आउटर कॉलम में होगा 1,28,000। और ये 8000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, लेना बाकी है हमारे लिए, रिसीवेबल यानी कि असेट हो जाएगी। तो बैलेंस शीट में असेट साइड पर ये क्लब हाउस के नीचे एक्सटेंशन लिखा है, इसके नीचे एक और लाइन या 2 लाइन ड्रॉप करोगे वो डेप्रिसिएशन के लिए, और फिर लिखेंगे अक्रूड सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 8000 रुपए। चलो इसकी 2 इफेक्ट हो गई। उसके बाद राइट ऑफ डेप्रीसिएशन फर्नीचर के ऊपर भी 4000 आया था, हमने देखा था 40,000 के 10%, एंड क्लब हाउस के ऊपर भी 4000 ही आए थे 2% के हिसाब से। तो पहले यहां से ही दोनों में से माइनस कर देते हैं, माइनस एसेट साइड पर डेप्रीसिएशन, तो 40,000 में से 4000 माइनस करेंगे 36,000 आउटर कॉलम में, और यहां पर -4,000। तो कैलकुलेटर पर 1,60,000 प्लस 40,000 माइनस 4,000, तो 1,96,000। तो इसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। डन। और ये दूसरी इफेक्ट भूलना नहीं है, बचपन का प्यार भले ही भूल जाओ, दूसरी इफेक्ट भूल गए मतलब गया, बचपन का प्यार भी चला जाएगा साथ में। वो पूछ रहा है सर हो ही नहीं तो क्या करें। डेप्रीसिएशन मैं यहां पर दोनों का टोटल करके लिख रहा हूं, मेरे पास अभी जगह कम है इसलिए। आप लोग डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 4000 लिखो आउटर कॉलम में, उसके नीचे डेप्रीसिएशन ऑन क्लब हाउस 4000 लिखो। एंड लास्ट डेप्रीसिएशन क्लोजिंग स्टॉक, सिगार और वाइन दोनों इनकम एक्सपेंस में क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग स्टॉक सिगार, आप दोनों आउटर कॉलम में लिख देना चाहो तो भी चलेगा।
वाइन 2400 मतलब एक आध बॉटल वधी जाऊ 1600 प्लस 2400 और इसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाइन एंड सिगार। डन। तो यहां पर हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट के भी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुए। अभी अपन फाइनल स्टेज पर पहुंच गए, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो यहां पर नॉर्मली आइडियली ऐसा होता है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है और यहां पर भी अमाउंट डेबिट साइड पर कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है 1 लाख तक ले जाए ऐसे, जबकि वहां पर रिसिप्ट 1,28,000 है। तो कैलकुलेटर पर आप लोग मेरे साथ करना 1,28,000 क्रेडिट साइड की अमाउंट का टोटल कर रहे हैं हम लोग, प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 168, बस इतना ही है। तो आखिर में यहां पर नीचे डबल लाइन ऊपर सिंगल लाइन, और कैलकुलेटर पर ये 1,68,000 में से अभी हम एक एक करके डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करते जाएंगे। देखो 1,68,000 था, यहां पर ही मैं बाजू में ही रख रहा हूं, माइनस 18,000 माइनस 24,000 माइनस 2,400 माइनस 4,800 माइनस 4,000 माइनस 23,200 माइनस 4,000 माइनस 2,000 माइनस 6,400 माइनस 1,600 माइनस 4,000 माइनस 9,000 माइनस 8,000 56,600। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरप्लस, नेट प्रॉफिट नहीं, सरप्लस बोलेंगे या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। पर मुझे पता है तुम लोग कितने आलसी हो, इसलिए सर सरप्लस ही बराबर है। आपका नाम आता है ना अंदर सौर, वो भी प्लस, तो यहां पर प्लस सरप्लस। तो 56,600 प्लस 1,20,000 तो 1,76,600। इसके अंदर बाकी की और जो लायबिलिटी साइड की अमाउंट है उसको प्लस करेंगे, 176,600 प्लस 6,000 प्लस 80,000 प्लस 6,000 एंड प्लस 5,000, 2,73,600। अभी देखते हैं कि क्या असेट साइड पर भी ये चमत्कार हो रहा है। तो असेट साइड पर आपने अपनी नोटबुक में जो लिखा है उसका टोटल करो, 8,000 प्लस 12,000 प्लस 9,600 प्लस 36,000 प्लस 1,96,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, कितना आया? 2,73,600 आ गया। देखो हो गया, मतलब अपनी बैलेंस शीट टैली। उत्सव की तैयारी करो, पहली बार में प्रॉपर बैलेंस शीट। भाई ध्यान रखना, ये मत ड्रॉ करके आना। ऐसे एक दो स्टूडेंट्स मेरे ध्यान में आए थे, सप्लीमेंट्री में ऐसा करके आए थे, सर आप सिखाते थे ना, आप भी ऐसा करते थे उस वक्त। भाई मैं मेरी खुशी जाहिर कर रहा हूँ,
सर हम भी हमारी खुशी ही जाहिर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने का। यहाँ पर ही अपना एग्जाम्पल खत्म हुआ, पूरा एग्जाम्पल अपना कंप्लीट। बहुत ही इजी है और बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलने की, ये इसके अंदर माइनर चेंजेस के साथ एग्जाम में दिखने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा ये लेक्चर खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको सास एप्लीकेशन पर भी मिलेगा और बाकी के सारे वीडियोस भी एप्लीकेशन पर है। बाकी सारे थ्योरी, शॉर्ट सम, फुल सम्स, तो वो सारे के सारे वीडियोस आप लोग प्रॉपरली अच्छे से देखना ताकि प्रैक्टिस अच्छे हो। चलो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म। गॉड ब्लेस यू।